चलो शुरू करो। ओके बेटा, वॉइस इज क्लियर नाउ, वॉइस इज क्लियर नाउ बेटा। ओके डन बेटा। कल की क्लासेस में आप लोगों को हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखाया था, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो सिखाया था। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होती है प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, और हमने निकालना कल सिखा दिया था। कल की क्लासेस में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? एडजॉइंट ए का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो ये इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ n-1 के, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? रिवल्सन लॉ। आपको हमने मैट्रिसेस में पढ़ाया था एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होती है एडजॉइंट ऑफ बी क्रॉस एडजॉइंट ऑफ ए होती है ना बेटा? अच्छा, फॉर्मूला रिपीट करने की जरूरत फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लिखिए बेटा। इसका अगर प्रूफ चाहिए आपको तो आप मुझे बोलिएगा, मैं प्रूफ करके भी इसको दूंगा। लेकिन प्रूफ कहीं भी नहीं आती है, ना बोर्ड एग्जाम में आती है, नहीं कंपटीशन एग्जाम में आती है। ज्यादातर क्वेश्चन से कंपटीशन से पूछे जाते हैं, कंपटीशन से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर में जो आसान वाली प्रॉपर्टी है वहां से आती है। आसान वाली प्रॉपर्टी जो बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं फर्स्ट वाली है ना बेटा? बोर्ड में यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चंस होते हैं, है ना बेटा? चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी रिवल्सन लॉ हमने आपको मैट्रिसेस में बताया है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए जो होती है डिटरमिनेंट ऑफ n-2 इनटू a के इक्वल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट? अगर इसका आप मॉड का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट, मॉड का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालोगे ये इक्वल होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ये आपके बोर्ड में आएंगे, ये बोर्ड में आते हैं। इस प्रॉपर्टी से देखो, ये दो प्रॉपर्टी से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। बिकॉज 2016 देखो जेई 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, बिकॉज बेटा एलिमेंट्स के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, ठीक है ना? अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं कराऊंगा वहां पे, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वो किसके इक्वल होगी बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये in क्या है बेटा? वेयर आप लिखेंगे in इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लें। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सर। कितने स्टूडेंट अभी प्रेजेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे? 45 बेटा, बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं बेटा। आप 70 देखो, टोटल 70 के आसपास स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट आ रहे हैं। हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इतना सारा नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा, इतने सारे बच्चों के नेटवर्क के प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। मैं अटेंडेंस उनका बना रहा हूं बिकॉज ये अटेंडेंस सीबीएसई बोर्ड को भेजा जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? यहां तक आप नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं जो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? थैंक यू। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में, लिखिए। बिकॉज देखो एलिमेंट्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो सारे बच्चे बना लेंगे, है ना बेटा? प्लस माइनस यही तो करना है ना बेटा? जेईई के क्वेश्चन देखते हैं। इफ P इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 अल्फा 3 3 3 4 4 4 2 इज, ठीक है बेटा? डिजिट कहीं अलग हो सकता है, डिजिट अलग हो सकता है, बिकॉज मैं रट के नहीं आया हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? 2016 में पूछा हुआ है। इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर कितने का ऑर्डर है बेटा? 3 into 3 का
गया है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 into 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4, then the value of alpha, then the value of alpha is, है ना बेटा। अब बताइए, कुछ आप लोग भी दिमाग लगाइए पहले। बेटा क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए, येस और नो। ठीक है, यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकता है बेटा, है ना बेटा। अल्फा की वैल्यू अलग आ सकती है बट क्वेश्चन सेम है बेटा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए क्वेश्चंस को पकड़िए, है ना बेटा। इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, है ना। हर 1-2 साल बाद इस प्रॉपर्टीज बेस्ड जेई मेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये P कोई मैट्रिक्स है ना, जो क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A के। मतलब ये देखो P इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स A है, देखो ये मैट्रिक्स A है ना बेटा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A है, ये क्या है बेटा, ये पूरी क्या है, ये क्या है बताइए, एडजॉइंट ऑफ A है, इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 दे रखी है, तो वैल्यू पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू बताइए। तो आप लोग अभी पढ़े हो ना बेटा। देखो क्या होती है बेटा, एडजॉइंट ऑफ A, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाया था, क्या बनती है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 होती है कि नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे मॉड A का मतलब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है 4, और ये 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है बेटा, ऑर्डर कितना है बोलो, 3 into 3, तो यहाँ पे 3-1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा 16। अब देखो एडजॉइंट A की ये वैल्यू दे रखी है, ये P जो है ना एडजॉइंट A की वैल्यू है ना। तो एडजॉइंट A का क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, 1 अल्फा 3 4 3 3 4 4 2। यहाँ तो कोई डाउट बेटा, कोई डाउट नहीं है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको हमने डायरेक्ट मेथड सिखाया था डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे वैल्यू अननोन होती है, जैसे ABC हो, है ना। तो वहाँ पे हम मैक्सिमम 1 प्रोड्यूस करते हैं या मैक्सिमम 0 प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे तो क्या है बेटा, डिजिट है, पता है डिजिट के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, है ना बेटा। और कंपटीशन में इतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या बोलेगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज, बट कंपटीशन में आपको जो मन करे वो लगा लो, है ना। आपसे ऑप्शंस आने चाहिए, है ना बेटा। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो क्या होगा, 1 के सामने वाले रो डिलीट, दिख रहा ना बेटा, सामने वाले रो डिलीट हो गए, सामने वाले कॉलम डिलीट हो गए, तो क्या बचेगा 6 माइनस, देखो 3 2 जा 6 -12, 6 -12। यहाँ पे साइन क्या आएगी, माइनस अल्फा, अल्फा के सामने वाले डिलीट हो गए, अल्फा के सामने वाले डिलीट हो गए। देखो सामने वाले का मतलब कॉलम वाले डिलीट हो जाएंगे और रो वाले डिलीट हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा 4 2 जा 8 माइनस कितना आएगा 12, प्लस यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 के सामने वाले कॉलम डिलीट और ये डिलीट हो गए, 4 4 जा 16, और यहाँ पे क्या आएगा -12 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 16। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 -12 क्या आएगी, -6 माइनस अल्फा। मैं एकदम बिल्कुल बच्चों जैसा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को स्टेप समझ में आए। यहाँ पे क्या बनेगी, 8 -12 कितना आएगा, -4, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, +3 16, ये क्या हो जाएगा 4 into 3 इक्वल टू 16। एक बार आप लोग कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा बेटा। अब यहाँ पे आओगी -6 और ये हो जाएगी +4 अल्फा हो जाएगी प्यारे बच्चों, और ये कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 16। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 4 अल्फा हो जाएगी बेटा, और ये देखो 12 - 6 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 10/4। यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2/5/2। प्यारे बच्चों देखो आ गई समझ में, क्लियर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है ना। कमेंट के थ्रू बताइए, क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है प्यारे बच्चों, कितने को समझ में आ गई ये बात। क्या AD का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, है ना। ओके, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बेटा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन क्लास आपको रेगुलर आना है, लाइव क्लासेस रेगुलर आना है। ओके चलिए देखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट।
मैं मिटाता हूं इसको। चलिए बेटा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एलिमेंट से हैं, है ना, या कुछ कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। जो बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं, जिनको मैथमेटिक्स कम आती है, उनके लिए क्या अलग से कुछ इजी क्वेश्चंस लेना होगा बेटा, है ना बेटा, लेना होगा? यस और नो बेटा कमेंट के थ्रू बताइए। या मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, आप हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बताइए। निकाल सकते हो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए? कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? बिकॉज आपके एलिमेंट्स की बुक में सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, है ना बेटा। क्या निकल जाएगा? क्या करना पड़ेगा आप लोगों को बेटा? इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने आपको सिखाया है ना बेटा। चलिए बताइए क्या होगा। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए जो होती है वो क्या होती है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सी आई जे का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके चलिए निकालिए। यहाँ क्या इसको क्या लिखेंगे बेटा? C11। यहाँ पे -1 + 1 सिखाया था आप लोगों को ना बेटा। देखो C11 ये मैं उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ बेटा, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको बहुत कम आती है मैथमेटिक्स, कम आती है, उसका रीजन वो कम प्रैक्टिस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जिनको आती है वो तो सारे पहले ही बना के दिखा दिए हैं मेरे को, मेरे व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं सारे होमवर्क, ठीक है ना। जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं करा रहा हूं मैं। देखो यहां पे कैसे निकालते हैं इसका कोफैक्टर क्या होगा? बिकॉज देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना नहीं सीखोगे तब तक आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। आगे जो आएगी, आगे जो टॉपिक आएगी वह क्या आएगी? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, ठीक है। चलो इसके सामने वाले डिलीट हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो इसके सामने वाले डिलीट हो गए, ये सामने वाले डिलीट हो गए। 45 9 5 जा 45 -48, 45 -48, ये कितना आ जाएगा? देखो इसकी साइन प्लस हो जाएगी और प्लस माइनस ये क्या होगा? -3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे C12 निकालोगे प्यारे बच्चों। C12 का मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड बेटा। C12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पे -1 + 2 है ना बेटा। अब इसके सामने वाला ये डिलीट हो जाएगा, सामने वाला डिलीट हो जाएगा। ये 7 है प्यारे बच्चों। देखो इसके सामने वाले कॉलम डिलीट हो जाएंगे, इसके सामने वाले रो डिलीट हो जाएंगे। तो 9 4 जा 36 और ये कितना हो जाएगा? 7 6 जा -42, है ना। चलिए अब ये कितना बनेगा बेटा? ये तो माइनस बनेगा। देखो प्यारे बच्चों ये तो माइनस बनेगा बिकॉज इसका पावर ऑड है। -36 -42 कितना हो जाएगा? 36 -42 बताइए। -2 -6 हो जाएगी। और माइनस ये माइनस बन के क्या बनेगा? +6 हो जाएगा। चलिए आप बताइए C13 का वैल्यू कितना आया? बताइए चैट पे बताइए बेटा। C13 की वैल्यू बताइए, कमेंट में देखिए सर C13 की वैल्यू क्या आई है बताइए। मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूंगा। C13 की वैल्यू बताइए कितना आया है, कमेंट थ्रू बताइए आप लोग। C13 की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये देखो ये कंप्लीट, ये कितना होगा? 32 -32 है ना बेटा। 35 सॉरी, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 32 - 35, ठीक है बेटा। ये कितना आएगा? -3, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। ये क्या निकल गया बेटा? रो 1 निकल गया। अब रो 2 का बताइए आप लोग, रो 2 का बताइए। C21 बताइए, आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे, मैं लिखूंगा C22 है ना। और C23 सेकेंड रो का बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बताइए C21 का बताइए। C21 का आप बताएंगे 6। C22 का बताइए, C22 का बताइए। इतना टाइम लगेगा प्यारे बच्चों? मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करो। 6 ही बता रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूं। ये देखो इसके 5 के सामने वाले डिलीट हो जाएंगे और ये डिलीट हो जाएंगे। कितना आएगा? 612 का
2 2 का -12। देखो ये 5 का सामने वाला डिलीट हो गया, 5 का सामने वाला डिलीट हो गया, 9 - 21, 9 - 21 कितना होगा? -12। एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। C23 बता दीजिए, C23 बता दीजिए, मैं चेक करूंगा। बताइए C23। 8 - 14 है ना बेटा, -6 होगा ना? हाँ, यहाँ पे माइनस साइन होता है, माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ठीक है, चलिए यहां तक आ गया बेटा। अब सिमिलरली क्या निकालोगे? क्या निकालोगे बेटा? C31, C32, C33 निकालोगे प्यारे बच्चों, निकालोगे ना? जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी? देखो यहां पे क्या लिखोगे? Cij की वैल्यू लिख लोगे। Cij की वैल्यू पहली वाली रो को लिखो यहाँ पे -3, 6 और यहाँ पे -3। ओके बेटा, सेकेंड वाली रो यहाँ पे है 6 -12 और यहाँ पे क्या आ जाएगी? +6 और यहाँ पे C31 की वैल्यू आप लोग लिख लो, क्या होता है निकाल लो, क्या आएगी देख लेना। और यहाँ पे C33 आ गई बेटा, आ गई ना बेटा? आप लोग यहाँ पे C31 का वैल्यू, C32 और C33 निकाल लेंगे और इसका क्या करेंगे? बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू Cij का क्या होगा? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लगा दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे -3 6 -3 6 -12 और यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या बनेगी? C31 वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो तो बताइए क्या आया है, कमेंट के थ्रू बताइए। इसका ट्रांसपोज लिखोगे बेटा। अब इसका ट्रांसपोज क्या करोगे प्यारे बच्चों? -3 6 और -3 आ गई बेटा, बहुत बढ़िया निकाल लिए हो तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? जो रो था वो क्या बन जाएगी? कॉलम, है ना बेटा? ये 6 -12 और ये क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे -3 6 -3, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। क्या मिल गया बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है ना, ये वाले। चलिए यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके डाउट्स को मैं कराऊंगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल क्लियर है। अब बताइए आप लोग 5.1 में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं क्वेश्चन लूंगा। कोई भी डाउट? 5.1 क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या हम लोग को आईआईटी के क्वेश्चंस करने चाहिए? ये क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया है और ये प्रॉपर्टीज बेस्ड भी बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये नहीं सोचना है ये एलिमेंट्स में नहीं है तो नहीं बनाएंगे, इसको बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, है ना बेटा? चलिए इसको क्या करना है बेटा? पहले क्वेश्चंस के कंडीशंस को देखो। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है बेटा। तो हमें वैल्यू निकालना है 5a + 5b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहां पे हमें यानी कि a और b की अगर वैल्यू पता लग जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? 5a + b की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो कंडीशन इसके लिए क्या दे रखा है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, है ना बेटा? ये कंडीशन गिवन है। अब बताओ a कितना है बेटा? 5a और यहाँ पे -b, यहाँ पे क्या है? 3 और यहाँ पे 2 है। एडजॉइंट ए का मतलब आपको निकालना सिखाया था। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बेटा? इसके क्या बेटा? इसके प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5a आ जाएगी प्यारे बच्चों, और इसके साइन के साथ निगेटिव इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना बेटा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे -3 हो जाएगी प्यारे बच्चों और यहाँ पे क्या आ जाएगी? b आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू a क्या है बेटा? a को लिख लिया जाए 5a और यहाँ पे -b 3 2 और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? 5a आ जाएगी, यहाँ पे -b आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स बताया था प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए? 2 × 2 2 × 2 बताया था ना, ये फाउंड मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाउंड मैच। हो गया ना बेटा? अरे हो गया कि नहीं? फाउंड मैच हो गया। 2 2 यानी कि पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होता है तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होती है। चलो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी सिखाया था।
फर्स्ट रो को उठाना है, फर्स्ट कॉलम पे रखना है, तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस 3b, 10 प्लस 3b आ गई। फिर फर्स्ट रो को उठाइए, सेकेंड कॉलम पे रखिए, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 5ab माइनस 5ab, ये 0 बन जाएगी। फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम पे रखा, फर्स्ट रो उठाया, सेकेंड कॉलम पे रखा, फिर सेकेंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 6, ये यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। फिर इसको उठाइए, यहाँ पे रखिए 3b प्लस 10a। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो को उठाना है, 5 5 जा 25a स्क्वायर हो जाएगी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी b स्क्वायर बन जाएगी प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे तो कितना होगा 15a और ये माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2b हो जाएगी, ठीक है। फिर सॉरी एक्चुअली इसको उठाया, इस पे रख दिया, हाँ फिर इसको उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15a और माइनस 2b, ठीक है। फिर इसको उठाइए, इस पे रखिए, कितना होगा 5 3 जा 15a प्लस माइनस 2b, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे इसको उठाइए, इससे कीजिए तो क्या होगा 6 और 6 और 2 2 जा 4 प्लस 4, क्या बन गई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 10, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या आपको दिख रहा है, इसको इसके साथ करने से कोई फायदा, इसको ये और ये बताया था ना, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा इक्वल होगा, तो कितना होगा बेटा 15a माइनस 2b इक्वल टू 0। और दूसरी क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ये वाली और ये वाली इक्वल कर दिया जाए, ये वाली इक्वल करोगे तो बात सेम ही है बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ये इक्वल होगा, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखिए 3b, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ बेटा 10a है ना बेटा, प्लस 3b इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगी 10। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, सॉल्विंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व कीजिए इसको, है ना। सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, ये कितना बन जाएगा, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10 में सीखा होगा, 45a माइनस 6b, ठीक है, इक्वल टू 0, और इसको 2 से करेंगे तो ये 20a हो जाएगा, ये 45a, ये 20a बन जाएगी प्यारे बच्चों, प्लस 6b बन जाएगी, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगी 20, ये कितना बनेगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट, 45 और 20 65a इक्वल टू कितना होगा 20, है ना। तो a की वैल्यू कितने आ जाएगा 65 बाई 20, आप एक बार कैलकुलेशन चेक करो, है ना बेटा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ये 13 आएगा, और ये क्या बनेगी 26, ये 13 है ना, तो ये बनेगा 26, ठीक है। यहां पे क्या आएगी बेटा 20, हाँ उल्टा लिख दिया क्या, हाँ 20/20 नहीं 26 अपॉन 65 है ना बेटा, तो ये कितना आएगा बेटा 2/5, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2/5, a की वैल्यू आ गई 2/5। अब b की वैल्यू निकाल लिया जाए, v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू आई थिंक क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, है ना, चेक कर लेना आप निकाल के, इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, या तो आप यहाँ पे रख दो या तो इस इक्वेशन में रख दो, आप b की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या था प्यारे बच्चों 5a प्लस, क्वेश्चन में क्या था 5a प्लस b की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 5 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है बेटा 2/5 और प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 3, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 + 3
इसका ऑप्शन क्या आएगा 5 एंड दिस आंसर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 5.1 कंप्लीट करके दिखाना है। जो बच्चे कंप्लीट नहीं करेंगे मैं उनका बिल्कुल रजिस्टर मेंटेन नहीं करूँगा, है ना, और उनके इंटरनल मार्क्स भी काटूंगा मैं। ठीक है ना, इसलिए बेटा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज आपका होमवर्क हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर डाउट्स होते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।